हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रमोद लेकर आता हूं अपने चैनल विंडिकेट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में सिक्योरिटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट 2 एपिसोड से वी आर ऑन ए मिशन ऑफ वुमेन सेफ्टी, और इसी मिशन की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे पार्ट 2 वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम, और जिसमें जानेंगे व्हाई वुमेन आर कंसिडर्ड एज ए सॉफ्ट टारगेट। वुमेन्स और गर्ल्स को सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा जाता है? तो सबसे पहले समझिए सॉफ्ट टारगेट का क्या मीनिंग है, व्हाई वी कॉल वुमेन एज ए सॉफ्ट टारगेट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, किसी एक थीफ को, एक चोर को किसी घर में चोरी करनी है और वो देखता है कि उस घर के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ऊपर नजर करता है तो वो देखता है सीसीटीवी कैमरा लगा है। तीसरे ऑब्जर्वेशन में वो पाता है कि डॉग्स आर मूविंग, डॉग्स भी घूम रहे हैं। तो ऐसी जगह कोई भी चोर, कोई भी थीफ या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर करने से पहले घबराता है, उसको डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ऐसा टारगेट, जो उसका टारगेट था, उसको इस घर में चोरी करनी थी या किसी को हार्म करना था, ये उसका टारगेट था। बट इन सारी चीजों के होने से उसके लिए मुश्किल हो जाता है उस जगह को जाकर टारगेट करना या अपने मिशन में सफल होना। अब दूसरी तरफ लेते हैं एक ऐसा घर जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई गार्ड नहीं बैठा है, कोई डॉग्स वगैरह नहीं है, गेट भी आए दिन ओपन पड़ा है, आधा खुला है, आधा बंद है। तो ऐसी जगह चोरी करना या ऐसी जगह किसी को हार्म पहुंचाना उस शख्स के लिए इजी है। तो उसका ये जो टारगेट है ये बन जाता है सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट और हार्ड टारगेट में यही अंतर होता है, हार्ड टारगेट को हिट करना मुश्किल होता है, जबकि सॉफ्ट टारगेट को इजीली हिट करके वो डिजायर्ड रिजल्ट ले पाता है। अब हम बात करें इसी एस्पेक्ट को वुमेन सेफ्टी के बारे में, वहां पर भी यही कंसेप्ट पूरी तरह से लागू होता है। और जहां इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स या गर्ल्स को, वुमेन को हरास करने वाले लोग देखते हैं कि किसी लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो उसके बारे में जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस जानती है या वो अवेयर है अपनी सराउंडिंग से, तो वो उस तरह की गर्ल्स, उस तरह की फीमेल्स एक हार्ड टारगेट की श्रेणी में आ जाती हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें, जब इस तरह के लोग देखते हैं कि कोई लड़की या कोई वुमेन अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है उसकी पर्सनैलिटी में, तो इस तरह की लेडीजें, इस तरह की गर्ल्स उनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाती हैं और वो इजीली इनको टारगेट कर पाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस सॉफ्ट टारगेट क्यों बनती हैं लड़कियां। सबसे पहले बात करें रीजन नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिन गर्ल्स और जिन वुमेन्स के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी भी एस्पेक्ट्स में ले लीजिए, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को लेकर, वो इजीली सॉफ्ट टारगेट बनती हैं। सेकंड थिंग, ऐसा समझा जाता है वुमेन्स आर वीकर जेंडर, वुमेन को वीकर जेंडर माना जाता है। और इसके पीछे उदाहरण यह है, मसल्स रिप्रेजेंट पावर। हम लोग सोचते हैं, लेडीजें अक्सर सोचती हैं, जिसकी ज्यादा मसल्स हैं उसके अंदर ज्यादा पावर है। और बिकॉज संरचना में आदमी की मसल ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली वुमेन, तो उन लोगों के दिमाग में एक अवधारणा बन जाती है, एक मिथ पैदा हो जाता है कि सामने वाला आदमी मसल मैन है, ज्यादा स्ट्रांग है बजाय मेरे, और मैं एक वीकर जेंडर हूं। यह अवधारणा लेडीज में भी बनती है और जेंट्स भी अधिकतर ऐसा समझते हैं। तो वुमेन्स को वीकर जेंडर माना जाता है। ये मिथ, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है, और ये आप हमारे आगे आने वाली वीडियो में जान पाएंगे कि चाहे कोई मसल मैन है, एक बच्चा है, ये वुमेन है,
सभी की बॉडी में कॉमन वेनरेबल पॉइंट्स होते हैं जहां पर हिट करने से अच्छे से अच्छा मसल मैन, अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर और पावरफुल आदमी भी सेकंड्स में कोलैप्स होकर जमीन पर गिर जाता है। वो बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम बात करते हैं वुमेन्स को सॉफ्ट टारगेट समझने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, डिले इन रिफ्लेक्स एक्शन। डिले इन रिफ्लेक्स एक्शंस, वुमेन के रिफ्लेक्स एक्शंस में डिले पाया जाता है। किसी भी परिस्थिति का या किसी भी एक्शन का रिएक्शन करने में वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं कंपेरेटिवली मैन, और इसके पीछे कारण है वो जल्दी पैनिक हो जाती हैं। और जब जब आप पैनिक होंगे तब तब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन का रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। डिले इन रिफ्लेक्स एक्शन जिसका कारण है पैनिक हो जाना। गर्ल्स वुमेन्स जल्दी पैनिक हो जाती हैं जिससे उनका रिफ्लेक्स एक्शंस भी डिले होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस में डिले होने का अगला कारण है उनका ड्रेस कोड और ऑर्नामेंट्स, बिकॉज ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस कोड्स दे आर हिंड्रेंस। वो एक रुकावट बनते हैं उनके एक्शंस में उतनी तेजी लाने में जितना कि उस सिचुएशंस को डील करने के लिए होनी चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, लेस रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी, अर्थात अपोज करने की कम क्षमता। वो रेसिस्ट तो करती हैं लेकिन एक लेवल पर आने के बाद बहुत जल्दी सरेंडर हो जाना। आपको ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए अपनी रेसिस्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, विरोध करने की क्षमता को बढ़ाना है, तभी आप इस तरह की सिचुएशंस को डील कर पाएंगे और सॉफ्ट टारगेट नहीं बन पाएंगे। इससे आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल फिटनेस। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द लेडीज, सॉरी टू से बट मैं आपको कहना चाहता हूं, फिजिकल फिटनेस आपकी प्रायोरिटी नहीं होती है। आपकी प्रायोरिटी होती है घर के काम करना, ऑफिस जाना, स्टडी करना, एंजॉय करना लाइफ को, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। बट फिजिकल फिटनेस आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। अगर आप फिजिकल फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो डेफिनेटली आप सॉफ्ट टारगेट होने से बच पाएंगे। और आखिर में बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालाइजिंग द सिचुएशनल रिस्क फैक्टर्स। जब तक आप अपने अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस में आपको किस तरह का रिस्क हो सकता है, तब तक आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, आपकी तरफ एक अननोन स्ट्रेंजर अप्रोच करता है। अब आपके दिमाग को काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अनजान आदमी जब मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है और आसपास मेरी हेल्प के लिए कोई है नहीं, ही इज अप्रोचिंग टू मी, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। वो आपको फिजिकली हार्म कर सकता है, आपको रोब कर सकता है, लूट सकता है, चेन स्नैचिंग कर सकता है, सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है। ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स आर इन दिस सिचुएशन। वो उस सिचुएशन में मौजूद हैं, लेकिन आप अगर उन रिस्क को एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो आप इमीडिएटली अपनी बॉडी को तैयार नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, और आपका दिमाग ब्लैकआउट सिचुएशन में चला जाता है, माइंड काम करना बंद कर देता है, आप पैनिक हो जाते हैं, और इसी पैनिक होने की वजह से आप कोई रिएक्ट नहीं कर पाते, एक्शन का रिएक्शन नहीं कर पाते, और सामने वाला स्ट्रेंजर्स अपने मंसूबों में, अपने एम में कामयाब होकर आपको हार्म कर कर चला जाता है। तो गर्ल्स एंड वुमेन्स, आपने समझा सॉफ्ट टारगेट क्या होता है, वुमेन्स को सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा जाता है, और वुमेन सॉफ्ट टारगेट ना बने इसके लिए उन्हें क्या करना है। करना क्या है, आपको प्रायोरिटी बनाना है फिजिकल फिटनेस को। डेली 24 घंटे में से हाफ एन आवर और आवर आप अपनी फिजिकल फिटनेस को दें। आपको बढ़ाना है अपनी रेसिस्टिंग कैपेबिलिटी को, विरोध करने की क्षमता को बढ़ाना है। आपको शार्पन करना है अपने रिफ्लेक्स एक्शन को,
आपको अवेयर रहना है अपने सराउंडिंग्स के प्रति। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और अब से आप अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हाफ एन आवर, 45 मिनट्स और आवर अपनी फिटनेस को देंगे। सो दिस इज अवर पार्ट 2, व्हाई वुमेन्स आर कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट टारगेट। और पार्ट 3 में हम जानेंगे व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द ट्रैपिंग सिचुएशंस। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके प्रति आपको अवेयर रहना है, जहां पे आपको ट्रैप किया जा सकता है। टिल द टाइम बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस का अलर्ट पा सकें, और मैक्सिमम फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके प्रति अवेयर होकर सेल्फ डिफेंस की इंपॉर्टेंस को समझें और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर सेफ रहें। टिल द टाइम, बी सेफ, बी फिट, हैव ए गुड डे।